प्रार्थना कहते हैं और फिर शुरुआत करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता छठा अध्याय ध्यान योग या फिर आत्म संयम योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा गीता का अध्याय और गीता के अध्याय का ऐसा योग जिसके बारे में बहुतांश लोगों में बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा कुतूहल और बहुत बड़ा फैसिनेशन रहता है। भगवान ने यहाँ पर ध्यान योग का दूसरा नाम दिया है आत्म संयम योग, माने अपने आप पर नियंत्रण करना। एक बात हमने इसके पहले कई बार देखी थी कि ध्यान योग की शुरुआत होते ही पहले 9 श्लोकों में भगवान ने प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया का विचार नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है। पहले 9 श्लोकों में वही बातें जो उन्होंने पहले सिखाई है वो बार बार दोहराई है, उनकी पुनरावृत्ति हुई है। कई बार हम लोग ये विचार करते हैं कि इतनी सारी पुनरावृत्ति क्यों है और इतना इन बातों पर एम्फोसिस क्यों दिया गया है। तो एक कारण हमने इसके पहले भी देखा था कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्राप्ति करने से पहले बहुत प्रदीर्घ काल एक पूर्व तैयारी का होता है। प्रत्यक्ष मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की डिग्री लेने में, हाथ लेने में केवल 1 मिनट लगता है। जिस दिन कॉन्वोकेशन सेरेमनी है 1 मिनट में डॉक्टर की डिग्री वो कागज हाथ में मिलता है। लेकिन वो डिग्री हाथ में पाने के लिए जो पूर्व तैयारी है, आजकल तो 7वीं 8वीं की कक्षा से लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, नीट की वगैरह तैयारी होती है, 12वीं तक अगली तैयारी, उसके बाद 10 साल की पढ़ाई, तब जाके कब हाथ में वो डिग्री मिलती है। तो प्रदीर्घ काल एक पूर्व तैयारी का होता है। चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो किसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल हो, किसी भी चीज़ की, स्पेशली किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अंतिम प्राप्ति करनी है, सर्वोत्तम ध्येय की प्राप्ति करनी है, तो बहुत बड़ा समय और काल पूर्व तैयारी का होता है। और वही यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं इन पहले 9 श्लोकों में। परमार्थ में, विशेषतः स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे एक महत्व जो है वो प्रयास का है, प्रयत्नों का है। अंतिम शिखर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जिसे जीव ब्रह्मैक्य कहते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभव के लिए प्रयास करने को जब हम शुरुआत करते हैं तो प्रदीर्घ समय तक हम दूर दूर तक हमें ये ध्येय दिखाई नहीं देता, ये शिखर, ये ऊंचाई हमें दिखाई नहीं देती। हम लोग बहुत बिगिनर लेवल पे ही स्ट्रगल करते रहते हैं और बहुत समय तक ये स्ट्रगल चलता है। आधे से अधिक लोग इसी बिगिनर लेवल में इस प्रांत को छोड़कर चले जाते हैं कि भाई मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है, ना घर का ना घाट का, ऐसी मेरी परिस्थिति हो रही है, ना ढंग से मैं अपनी गृहस्थी कर पा रहा हूँ, ना ढंग से मैं अपना व्यवसाय कर पा रहा हूँ, और ना मेरी कहीं यहाँ स्पिरिचुअल फील्ड में कोई प्रगति हो रही है। तो इससे बेटर है कि मैं अपना काम ढंग से कर लूँ, ये कोई ध्यानवान मुझसे होने वाला नहीं है। तो निराश होकर बीच में ही लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमार्थ हमारे यहाँ हमारे गुरुजनों ने कह के रखा है। अब ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ये बात स्वीकारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर कर्मयोग का अभ्यास अच्छी तरह से किया है, 3, 4, 5वें अध्याय का स्पिरिट अच्छी तरह से समझ में आया है,
तो एक बात हम लोग याद रखें, जो बात हमें गुरुजनों ने बताई है कि हमारा परमार्थ माने हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ये पूर्णतः प्रयत्नाधीन है, और हमारा प्रपंच, हमारी गृहस्थी ये पूर्णतः प्रारब्धाधीन है। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि हमारा परमार्थ ये पूर्णतः प्रयत्नाधीन है, और हमारी गृहस्थी, हमारा सांसारिक जीवन ये पूर्णतः प्रारब्धाधीन है। माने मेरे गृहस्थाश्रम में, मेरे प्रापंचिक सांसारिक जीवन में मुझे कितना यश मिलेगा, कितना धन मिलेगा, मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा, ये सारी की सारी बातें, इनका ब्लूप्रिंट लेकर ही मेरा जन्म हुआ है। उस प्रारब्ध के अनुसार उस समय पर मुझे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग जीवन में आते रहते हैं, उनके अनुसार यश अपयश, मान अपमान मिलता रहता है। तो हमारे गुरुजनों ने कहा है कि प्रपंच होता है और परमार्थ करना पड़ता है, लेकिन परमार्थ हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमारी प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो पूर्णतः प्रयत्नाधीन है। जितने ज़्यादा प्रयास मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करती हूँ, उतनी ज़्यादा प्रगति इसी जीवन में होने की संभावना है। आसान भाषा में अगर हम लोग विचार करें तो इस जीवन में मैं मिलेनियर या बिलेनियर बनूंगी या नहीं, ये प्रारब्धाधीन है, लेकिन इस जीवन में मैं जीवन मुक्त बनूंगी या नहीं, ये प्रयत्नाधीन है। शुरू में जब हम लोग ये बातें सुनते हैं तो विश्वास नहीं बैठता, वी डोंट रियली अग्री विथ इट, और बहुत सारा वाद, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे इसी प्रांत में चलते रहते हैं कि अगर पूरी मेरी गृहस्थी, पूरा मेरा प्रापंचिक जीवन अगर प्रारब्धाधीन है तो हम लोग कुछ भी काम क्यों करते हैं, वाई डू वी इवन बॉदर डूइंग एनीथिंग एट ऑल। इस तरह के प्रश्न मन में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों के सांगोपांग डिटेल्ड उत्तर 3, 4, 5वें अध्याय में दे के रखे हैं। देखिए, भगवान ने ध्यान योग कहना उसी समय प्रारंभ किया जब कर्म का सारा विषय हो चुका है। तो मनुष्य जब ध्यानाभ्यास के लिए शुरुआत करेगा, ध्यानाभ्यास के लिए प्रयत्न करेगा, तो ये अजम्पशन है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि 3, 4, 5वें अध्याय का पूरा उसका अभ्यास हो चुका है। केवल शाब्दिक अभ्यास नहीं, तो उसे कर्मयोग का स्पिरिट समझ में आया है, और स्पिरिट समझ के वो अपना दिन प्रतिदिन का जीवन जीना सीख गया है, अपने सारे व्यवहार कर्मयोग के अनुसार करना सीख गया है, और अब एक बेसिक स्टेबिलिटी, बेसिक स्थैर्य उसके जीवन में आया है। उसके पश्चात जाकर ध्यानाभ्यास का प्रबोधन भगवान ने किया है। पिछले सत्र में हमने 2 श्लोकों का विचार किया था, उद्धरेत आत्मनात्मानम और बंधुरात्मात्मनस्तस्य। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मनुष्य खुद अपना स्वयं का मित्र है और खुद ही अपना स्वयं का शत्रु है। जो अपने आप के विकास के लिए, उद्धार के लिए और माने वैचारिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है, उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, वही अपना खुद का मित्र है। और जो अपनी अवनति करता है, अवसादन करता है, वो खुद का अपना शत्रु है। तो मित्र और शत्रु की एक परिभाषा, जो अपना विकास करवाता है या फिर जो अपनी अवनति करवाता है। दूसरी परिभाषा भगवान ने मित्र शत्रु की कही, जो अपने आप पर नियंत्रण पाता है, अपने आप को जीत लेता है, वो खुद का मित्र है। और जो अपने आप को हारता है, माने जिसका अपना खुद पर नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति अपना स्वयं का शत्रु है। तो इन एसेंस जो अपने आप की वैचारिक प्रगति के लिए प्रयास करता है और अपने आप के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है, वो अपना मित्र। और जब अपनी अवनति करवाता है और अपने शरीर, मन, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो अपना खुद का शत्रु। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना, विस्तार से हमने इसका लास्ट सेशन में विचार किया था। एक पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि हम लोग हमेशा जो हमारे मित्र शत्रु हैं वो समाज में देखते हैं, बाहर देखते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में वो मेरा मित्र है, मेरे 50 मित्र है, मेरे 100 शत्रु है, मेरी इतनी अच्छी भलाई हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन लोगों से ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, लोग बहुत जेलस है वगैरह वगैरह। तो हम लोग हमेशा मित्रत्व और शत्रुत्व ये दूसरों में ढूंढते हैं या फिर दूसरों को लेबल करते हैं। भगवान यहाँ पे वो मित्रत्व और शत्रुत्व की परिभाषा ही बदलते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़े मित्र तो तुम खुद हो अपने, और सबसे बड़े शत्रु भी तुम ही हो। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपने आप को और अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। तो ये बातें उन्होंने कही, और इस तरह से अपना उद्धार करना, अपना वैचारिक विकास करना, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात
जो हमने आज प्रास्ताविक में देखी थी कि मनुष्य को प्रयास करने चाहिए। एक दिन में, एक महीने में या फिर एक साल में ये प्रगति होने वाली नहीं है। ये नियमितता से विथ कंसिस्टेंसी प्रदीर्घ काल तक हमें प्रयास करने रहते हैं, तब जाकर थोड़े बहुत रिजल्ट्स हमें कहीं दिखाई देते हैं। हैदराबाद में हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रनर्स कम्युनिटी है, हैदराबाद रनर्स कम्युनिटी। तो ये जो सारे लोग हैं कॉलोनी में, हर कॉलोनी में है, हर कम्युनिटी में है, ये लोग इकट्ठा आकर मैराथन के लिए ट्रेन करते हैं। तो मैराथन ट्रेनिंग के लिए साल में एक बार होती है। हैदराबाद मैराथन काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो अगले साल 2026 में ये मैराथन मेरे ख्याल से अगस्त महीने में होने वाली है, 3rd वीक ऑफ अगस्त, 26 या 27 या फिर 23 ऐसे कुछ उनकी डेट आई है, अभी से आई हुई डेट है। अब अगस्त 2026 में मैराथन दौड़ने के लिए आज ही से, पिछले महीने से यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हुई है। हैदराबाद रनर्स कम्युनिटी की एक ट्रेनिंग कम्युनिटी का नाम है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कम्युनिटी इकट्ठा आती है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं एक साल पहले से, और उन्होंने वहाँ पर कंडीशन लिखी है कि आपको अगर वास्तविक में उस दिन मैराथन, इफ़ यू वांट टू रियली रन द मैराथन, आपको आज से रोज़ सुबह 6 बजे उठकर या फिर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटे के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। उसका एक स्पेसिफिक टाइम टेबल है कि सोमवार को उठो, वहाँ पे सोमवार को योगा रहेगा, मंगलवार को कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस रहेंगे, बुधवार को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रहेगा, गुरुवार को क्या इजी रन है, शुक्रवार को और कोई चीज़ है, शनिवार को है, रविवार को है। एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड एवरी डे यू हैव टू ट्रेन कंसिस्टेंटली। ये किस चीज़ के लिए? अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ 5K करना है, मुझे सिर्फ 10K करना है, मुझे हाफ मैराथन करनी है। डजेंट मैटर, यू स्टिल हैव टू गेट अप एवरी डे, और रोज़ सुबह 5 बजे या 6 बजे उठकर आपको वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में भी केवल एक दिन मैंने प्रयास किए, एक हफ्ता आई ट्राइड टू मेडिटेट और एक हफ्ते में नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, इस तरह का अप्रोच बिल्कुल काम करने वाला नहीं है। रोज़ सुबह उठना, रोज़ शाम को अपने लिए समय निकालना। और ये बातें हम लोगों में दोहराना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सारे के सारे प्रापंचिक लोग हैं, एक्टिव हाउस होल्डर्स हैं। हम सारे लोगों के ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की बातें हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, टैक्सेस भरने हैं, पार्किंग की चीज़ें हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, बीमार लोग हैं, सारी 50 चीज़ों की जिम्मेदारी हमें उठानी होती है। और ये सब चीज़ें करते हुए अगर हमें ध्यानाभ्यास करना है तो प्रयास, कंसिस्टेंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। और इसीलिए भगवान ने 3, 4, 5वें अध्याय में कर्मयोग की बातें कही कि पहले अपना जो डे टू डे लाइफ है, गेट दैट इन ऑर्डर। पहले उसमें एक नियमितता होना, अनुशासन होना आवश्यक है। और इस दृष्टिकोण से जब तुम अपना जीवन तय कर लोगे, अपने जीवन का एक फ्रेमवर्क तय कर लोगे, उसके पश्चात जाकर ये ध्यानाभ्यास होना कहीं संभव है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक पूर्व तैयारी की बातें हैं जो भगवान ने 6ठे श्लोक तक कही है। 7वां, 8वां और 9वां श्लोक ये अभी भी पूर्व तैयारी का ही प्रांत है, लेकिन ये थोड़े से ट्रांजिशन के श्लोक है। तो 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में जैसे हम बीच वाली कड़ी कहते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी माला है जिसके 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्से और दूसरे हिस्से को जोड़ने वाली एक बीच की कड़ी होती है, बीच की छोटी श्रृंखला की बीच की कड़ी होती है। तो ये 3 श्लोक ट्रांजिशन दिखाते हैं कि अब कर्मयोग हो चुका, अब एक मनुष्य को एक लेवल तक स्थैर्य आ चुका है, उसका शरीर, मन, इंद्रियां एक लेवल तक नियंत्रित हो चुकी है, अब वो ध्यानाभ्यास के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो किस तरह की उसकी स्थिति होगी, कैसी उसकी मानसिकता होगी, या फिर ध्यानाभ्यास करने के पश्चात उसकी कैसी अंतिम अवस्था होगी, इसका थोड़ा एक प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन इन 3 श्लोकों में आता है। और इन 3 श्लोकों का हम लोग आज विचार करेंगे। अगले सत्र में 10वें श्लोक से आगे प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास के प्रक्रिया का विचार होगा। 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्लोक का अर्थ है, जिसने अपने अंतःकरण पर नियंत्रण पा लिया है वह समाहित चित्त वाला योगी पराशांति प्राप्त होने से शीत उष्ण मान अपमान इत्यादि सुख दुखों से छूट जाता है। स्वरूप का ज्ञान होकर और उस ज्ञान में स्थिरता आने पर माने विज्ञान प्राप्त होने पर वो तृप्त जितेंद्रिय तथा निर्विकार योगी मिट्टी पत्थर और सोने को समान मानता है। समलोष्टाश्म कांचनः। तो हमने 5वें और 6ठे श्लोक में देखा था कि मनुष्य अपने आप पर जब नियंत्रण पा लेता है या फिर अपने आप पर जब नियंत्रण पाने का प्रयास करता है तभी वो सही मायने में अपना खुद का मित्र है। अब ये नियंत्रण पूरी तरह प्राप्त होने के पश्चात उसकी स्थिति कैसी होती है? ये स्थिति मतलब कर्मयोग अब काफी हद तक सिद्ध हो चुका है। ध्यानाभ्यास के लिए ये व्यक्ति अब प्रयत्नशील है। तो ये जो बीच वाली अवस्था है ये कैसी होती है, ये यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऐसा ये जो व्यक्ति है हु इज नाउ रेडी टू सिट डाउन एंड मेडिटेट ऑन द हाईएस्ट ट्रूथ, इसकी स्थिति कैसे है कि परमात्मा समाहितः। अब इसका चित्त, अब इसका मन समाहित। समाहित शब्द बहुत सुंदर शब्द है, हम लोग इसका आज विचार करेंगे। समाहित माने एकाग्र, एक जगह पर समेटा हुआ, स्थिर है। ऐसा ये जो व्यक्ति है अब उसका चित्त परमात्मा में बहुत जल्दी स्थित होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है। कर्मयोग अब ढंग से कर रहा है, उसका चित्त शुद्ध हो चुका है और अब चित्त शांत भी हो चुका है, इसलिए वो जल्दी समाहित होता है, परमात्मा में समाहित होता है। अब ये आदर्श एक्सपेक्टेशन है बिफोर द मेडिटेशन इवन बिगिंस कि हमारा माइंड, हमारा मन कुछ ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसी दशा में हो कि प्रयास करने पर तुरंत वो एकाग्र हो जाए। हम लोग हमारे बारे में जब सोचते हैं, इवन व्हेन वी आर वर्बली स्टडिंग दिस श्लोका, सो वी आर नोवेयर क्लोज टू दैट। चित्त समाहित होना, मन एकाग्र होना तो बहुत दूर की बात है। शरीर के माध्यम से भी हम लोग एक जगह पर ढंग से बैठ नहीं पाते, स्थिर बैठ नहीं पाते। एक के बाद एक काम हमें करने हैं, भागना है, दौड़ना है। पुराने ज़माने में वो फिल्म होती थी जागते रहो, ऐसे हमारी आज की स्थिति है कि भागते रहो। एक बात याद रखें कि मन को एकाग्र या स्थिर करने से पहले शरीर को एकाग्र या स्थिर करना ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए फिर भगवान ने यहाँ पे पहले ही शब्द में कहा है जितात्मनः, जिसने अपने आत्मा को जित माने जीत लिया है। अब आत्मा को जीत लिया है मतलब ये आत्मा शब्द यहाँ पर परमात्मा इस अर्थ से नहीं है। भगवत गीता का अभ्यास करते समय ये बहुत कंफ्यूजन कई सारे लोगों को होता है, क्योंकि आत्मा ये शब्द या फिर अनेक सारे शब्द अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग अर्थ से आते हैं। तो यहाँ पर आत्मा ये शब्द मुख्यतः शरीर की तरफ निर्देश करता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतःकरण, सिक्वेंशियली इन सारी चीजों की तरफ आत्मा ये शब्द निर्देश करता है। और जितात्मनः माने मुख्यतः जिसने अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखा है और शरीर से जो एक जगह पर स्थिर बैठ पाता है। प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया करने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि शरीर का स्वास्थ्य रीजनेबली, इनफैक्ट बहुत अच्छा होने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं भी है फिर भी रीजनेबली अच्छा होने की आवश्यकता है। कम से कम 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा हम लोग बिना हिले एक जगह पर बैठ पाए, और इसके लिए फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाल ही में मेरे किसी के साथ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो वेदांता पढ़ाते हो ये हमेशा मन पर नियंत्रण और विषयों से अपने आप को निवृत्त करो, परावृत्त करो, और ये ग्रंथों का अभ्यास करो, श्रवण करो, मनन करो, इन्हीं चीज़ों पर आप लोग एम्फोसाइज करते हो। आप लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करते कि आपको सुबह उठना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए वगैरह। यू डोंट एम्फोसाइज ऑन दिस थिंग्स। तो मैं सोच रही थी कि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सच बात है, लेकिन इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई व्यक्ति जब वेदांत का अभ्यास करता है और ये वेदांत का अभ्यास आगे आगे बढ़ता है
तो शरीर स्वस्थ हो, इंद्रियां स्थिर हो, ये बेसिक अपेक्षा है, ये फाउंडेशन है। ये सब कुछ करने के पश्चात ही मनुष्य एक जगह पर बैठकर शांति से ये वेदांत विचार कर पाता है, या फिर ध्यान की प्रक्रिया का। और हमने यहाँ पर देखा था कि ये ध्यान केवल शरीर का ध्यान नहीं, तो ये वैचारिक ध्यान है, सोहम प्रक्रिया है, जिसका हम लोग यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये फिजिकल हेल्थ प्राप्त कैसे करनी है, ये इस श्लोक का विषय नहीं है। छठे अध्याय में आगे वो श्लोक आने वाले हैं। लेकिन जो हमने कर्मयोग में जो बातें देखी थी कि नियतम कर्म कुरु, जो तुम्हारे भाग में रोज का काम आया है वो उसे अच्छी तरह से मन लगाकर लगन से करो। ये क्यों आवश्यक है? ये इसी बात के लिए आवश्यक है। रोज मन लगाकर प्रामाणिकता से, लगन से हम लोग अपना दिन प्रतिदिन का काम करते हैं। उसी कर्म के माध्यम से कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनका दयः, तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि कर्म के माध्यम से ही जनक इत्यादि लोगों को संसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे काम जब हम लोग करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ का, दैनंदिन जीवन का काम लगन से और प्रामाणिकता से वास्तविक में करें, बिना विचलित हुए, बिना संशय, बिना कोई कंप्लेंट किए जब हम लोग प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं, तो उसी से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ने की संभावना है। छोटी सी एक कहानी मैंने कहीं पर पढ़ी थी या सुनी थी, शायद अब याद नहीं। आश्रम है, एक आश्रम में एक महात्मा, साधु महात्मा रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, जाने माने महात्मा साधु रहते हैं। उनके आश्रम में कुछ 500, 600, 700 शिष्य परिवार है, सारे के सारे वहाँ पर एक जगह पर रहते हैं इकट्ठा। और बहुत सारे शिष्य बहुत ड्रिवन हैं, तो कई सारे लोग ग्रंथों का, बड़े बड़े ग्रंथों का अभ्यास करते हैं। कई सारे शिष्य हैं जो सुबह 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं। कई सारे लोग जो है को मंदिर में जाके पूजा करते हैं, जाप करते हैं। तो सारा एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, आश्रम के ये सब व्यवहार चल रहे हैं। एक नया बंदा वहाँ पे आता है, अपने उन महात्मा की कीर्ति सुनकर वहाँ पर आता है। कहता है कि मुझे आपका शिष्य बनना है और मुझे प्रगति करनी है जीवन में। तो महात्मा उसे देखते हैं और महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें आश्रम में आना है तो आ जाओ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, शर्त है मेरी। कहता है क्या शर्त है आपकी? तो महात्मा कहते हैं कि यहाँ पर आने के पश्चात तुम्हें एक काम दिया जाएगा, वो काम तुम्हें रोज करना पड़ेगा, और वो काम छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं, ना कोई पढ़ाई, ना कोई मेडिटेशन, ना कोई पूजा, कोई दूसरा काम नहीं करना, कोई प्रश्न नहीं पूछना, और मुझसे आकर मिलने की जरा भी कोशिश मत करना। मुझसे आकर मिलने का प्रयास मत करो। जब योग्य समय आएगा तो मैं खुद आकर तुम्हें मिलूंगा, बस तुम्हें जो काम दिया गया है वो प्रामाणिकता से करो। कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मुझे कहिए क्या काम करना है। गुरु कहते हैं कि वहाँ पे किचन में जाओ और वहाँ पे रोज 700 लोगों का खाना बनता है, तो वहाँ पे अनाज कूटना पड़ता है। अब शायद वो पुराने ज़माने की कथा होगी जब मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे, तो अनाज कूट कर उसका आटा बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जो भी अनाज है उसे लो और उसे कूट कर आटा बनाने का काम है, मैन्युअली, हैंड पाउंडिंग जिसे कहते हैं, वो तुम्हें करना है वहाँ पे जाके। बंदा कहता है ठीक है, किचन में चला जाता है, अनाज लेता है और अपने काम में जुड़ जाता है। अब 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, साल हो गया। ये 1 साल, 2 साल, 3 सालों में रोज ही सुबह उठता है और रात को सोने तक केवल अनाज कूटने का काम कर रहा है। करते करते ये हो गया कि उसे पहले पहले बहुत अपने घर की याद आती थी, अपने पुरानी कुछ यादें हैं, अपने दोस्त है, स्कूल में जाता था, जो भी बचपन की यादें हैं वो आती थी। किसी ने मेरे साथ क्या भला बुरा किया वो सब यादें आती थी कि अरे उसने अच्छा नहीं किया, ये वो। कभी कभार आश्रम के लोगों के बारे में मन में विचार आते थे। तो 1, 2 साल, 3 साल अनाज कूटते कूटते वो इतना तन्मय हो गया उस काम करने में कि वो अपनी पुरानी यादों के जो संस्कार है, इम्प्रिंट्स है, वो सारे धीरे धीरे फेड होने लगे उसके माइंड में। और वो अपने काम के साथ इतना तन्मय हो गया कि उसकी आश्रम के लोगों के साथ जो रोज की बातचीत है वो भी कम हो गई, क्योंकि वो पूरा दिन अनाज कूटने में लगा रहता था कि भाई 700 लोगों को खाना खिलाना है, तो मेरा काम टाइम पे हो जाना चाहिए, मेरी तरफ से कोई देरी ना हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। अब ये जो गुरुजी है, ये जो महात्मा है, इनके
इनका अंतिम समय आ गया, इनकी मृत्यु का समय आ गया। अब महात्मा सोच रहे हैं कि अंतिम समय आ गया, लेकिन ये जो सारा आश्रम का कारोबार मुझे किसी को सौंपना है, तो वो अपने दृष्टिकोण से, अपने हिसाब से शिष्यों की परीक्षा करने लगे। अब यहाँ पे शिष्य पढ़े हैं जिन्होंने 12 साल तक कुछ ग्रंथों का अभ्यास किया है, किसी ने ध्यान किया है, किसी ने जाप किया है, किसी ने और सारे बहुत बड़े जाकर लेक्चर्स दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, और गुरुजी ने अपने तरीके से सबकी परीक्षा की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनमें से गुरुजी को पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं से ये सारी बात उस विद्यार्थी तक जाकर पहुंची, और उस विद्यार्थी को लेकर सारे जो बाकी के शिष्य थे वो महात्मा जी के पास आए, और महात्मा जी ने अपने कुछ क्राइटेरिया लगाकर इस शिष्य की परीक्षा की, और उस पर प्रसन्न हो गए कि जो भी ज्ञान मुझे तुम्हें देना था, जो भी आध्यात्मिक बातें मुझे तुम्हें समझानी थी, वो सारी की सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई है। जितनी शुद्धि होनी है, जितनी शांति होनी है, वो सारी की सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई है, तुम तैयार हो। इस तरह से गुरुजी उस पर प्रसन्न होते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जिसने अपने गुरु को देखा तक नहीं, जिसने अपने गुरु से एक बात भी नहीं की, ना एक प्रश्न पूछा, ना उनसे कोई वार्तालाप हुआ, बस ऐसे कि गुरु की कृपा से अपना काम करते हुए इस शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई? क्योंकि शरीर और मन का नियंत्रण जो आवश्यक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ध्यानाभ्यास के लिए आवश्यक है, वो सारा शरीर और मन का नियंत्रण उसे अपने कर्म के माध्यम से करना संभव हुआ। तो अपना काम अगर हम लोग ढंग से करते रहे तो वी आर एबल टू डिसिप्लिन आवर बॉडी, वी आर एबल टू डिसिप्लिन आवर माइंड। शरीर का स्वास्थ्य और दूसरी है मन की प्रसन्नता। मन का केवल नियंत्रण नहीं तो मन की प्रसन्नता। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग कितना खुश रहते हैं, ये बातें बहुत मैटर करती है। जितात्मनः प्रशांतस्य हम लोग विचार कर रहे हैं कि मन की प्रसन्नता, जितना मन हमारा 23 घंटे प्रसन्न रहेगा, उतना वो 1 घंटे में जब हम लोग विचार करते हैं, वेदांत विचार करते हैं, सोहम साधना करते हैं या फिर प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास करते हैं, उतने जल्दी वो एकाग्र हो पाता है। तो मन की प्रसन्नता भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंजाइटी इज लिविंग इन द फ्यूचर। कहीं पे मैंने हाल ही में पढ़ा था कि एंजाइटी इज लिविंग इन द फ्यूचर, डिप्रेशन इज लिविंग इन द पास्ट, हैप्पीनेस इज लिविंग इन द नाउ। वर्तमान काल में जियोगे तो खुश रहोगे, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो एंग्शियस हो जाओगे, भूतकाल के बारे में सोचोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितात्मनः माने अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए आज मेरे भाग में ये काम है और टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी मुझे ये काम करना है, इस दृष्टिकोण से करते रहे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी तैयार हो जाएगा, प्रसन्न रहेगा। ऐसी बातें यहाँ पर कहते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य। प्रशांतस्य माने प्र माने परम, सर्वश्रेष्ठ। ये जो व्यक्ति है ये शांत होता है, और ये केवल आने जाने वाली शांति नहीं है, कम अधिक होने वाली शांति नहीं है। तो ये परा माने सर्वश्रेष्ठ शांति है, जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होती, ऐसी शांति है। एक बात हम लोग हमेशा याद रखें कि कितने भी पैसे हम लोग क्यों ना कमा ले, लेकिन ये परा शांति किसी भी दुकान में जाकर खरीदी नहीं जा सकती। हम लोग इसे रेंट पे नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते। हम लोग किसी को डरा धमका कर उससे ये शांति छीन नहीं सकते। किसी पर डाका डाल दिया, कहीं पर चोरी कर ली, या फिर किसी को मैनिपुलेट किया, किसी के साथ कॉम्पीट किया, वन अपमैनशिप, और कॉम्पीट करके भाई तुम्हारे पास 50% शांति है तो मैं 70% शांत होके दिखाऊंगी। इस तरह से शांति जीवन में प्राप्त नहीं होती। उसके लिए विचार करना पड़ता है और प्रयास पूर्वक, विचार पूर्वक अपने जीवन में ये शांति कमानी पड़ती है। ये शांति कोई आकर मुझे उधार प्लेटर में रखकर देने वाला नहीं है। किसी गुरु के आशीर्वाद से ये शांति मुझे मिलने वाली नहीं है। गुरु मुझे केवल मार्ग बताएंगे कि शांत कैसे हो, लेकिन प्रत्यक्ष प्रयास मुझे करने पड़ते हैं। कथा है, ऐसे ही उदाहरण है। हमने किसी एक लेक्चर सीरीज में ये ऑलरेडी कथा मैंने कही है, यहाँ पर कही है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फिर एक बार सुनते हैं। शांति की जो हमारी संकल्पना है, हमारी परिभाषा है,
ये व्यवहारिक शांति की संकल्पना से काफी अलग है। राजा होता है और एक राजा काफी विचारवंत होता है। एक दिन सोचता है, कला का भी बहुत चहेता होता है, कलाकार होता है, कला क्रीड़ा अपने राज्य में सब अच्छी तरह चलती रहे, इस तरह का विचार रखता है राजा। एक दिन सोचता है कि राज्य में जितने सारे पेंटर्स है, चित्रकार है, उन्हें बुलवाता है और उन्हें एक असाइनमेंट देता है कि भाई शांति नाम की संकल्पना व्यक्त करने वाला एक सुंदर चित्र बनाओ और इसमें से जो चित्र मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे हम राजमहल में डिस्प्ले पर लगाएंगे और उसे एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा। तो राजा है, राज्य है, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे चित्रकार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं। राजा फिर एक पैनल वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो पैनल जाकर सारे के सारे लोगों के पेंटिंग्स देखता है, वहाँ में से कुछ शॉर्टलिस्ट करता है और फिर और एक परीक्षा होती है, उनमें से और कुछ पेंटिंग शॉर्टलिस्ट होते हैं और शॉर्टलिस्ट होते होते केवल 2 पेंटिंग्स राजा के सामने आते हैं कि ये 2 सबसे अच्छे पेंटिंग्स हैं, महाराज जी आप इसमें से एक पेंटिंग चूज कीजिए। तो फिर राजा सोचता है कि देखता है 2 पेंटिंग्स कौन से हैं जो शांति की संकल्पना को डिपिक्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक पहला पेंटिंग है जिसमें पानी का बहुत बड़ा सुंदर जलाशय, एक लेक है, जलाशय के बाजू में बहुत बड़े ऊंचीले पहाड़ है, वादियां है, ग्रीनरी है, बहुत सारी हरियाली है, ऊपर सुंदर सा नीला आकाश है, 1-2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और ये जो जलाशय का पानी इतना शांत है कि आजू बाजू की हरियाली, आकाश की नीलाई, आकाश का नीला रंग, वहाँ पे जो 1-2 बादल है, 1-2 पंछी है, सबका प्रतिबिंब अत्यंत स्थिर उस पानी में दिखाई दे रहा है। शांति की संकल्पना दिखाने वाला यह पहला चित्र था। दूसरा चित्र था जो बिल्कुल इसके विपरीत था। दूसरे चित्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, काले बादल आकाश में है, बिजली चमक रही है, बारिश गिरना शुरू हो गया है। नीचे अगर हम लोग पृथ्वी पे देखें तो नीचे भी पानी में बहुत सारी लहरें हैं, पंछी डरकर इधर उधर उड़ रहे हैं और इतना सारा तूफान मचा हुआ है। तो राजा सोचता है कि यहाँ कौन सी शांति है, ये तो पूरा तूफान का डिपिक्शन है। फिर जरा केयरफुली देखता है तो राजा को दिखाई देता है वहां पर उस तूफान के बीच में उन पहाड़ियों में एक छोटी सी झील है, एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल के बाजू में एक छोटा सा पेड़ पौधा है और पेड़ के ऊपर, बड़ा पेड़ है शायद, पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पंछी एक पेड़ की टहनी पर शांति से बैठा हुआ है। उसके नीचे अपने घोंसले में उसने 2-3 अंडे दिए हुए हैं और इतने बड़े तूफान में अपने घोंसले के ऊपर, उन अंडों के ऊपर बैठकर वो पक्षी शांति से अपने घोंसले की और अपने अंडों की रक्षा करते हुए शांति से बैठा हुआ है। राजा देखता है दोनों चित्रों को, राजा को फर्क समझ में आता है और ये जो तूफान और तूफान के बीच में शांति, उस वाले चित्र को राजा पहला क्रमांक देता है, फर्स्ट प्राइज, और उसे अपने महल में डिस्प्ले करता है। वेदांत सीखने वाला राजा होगा शायद, वेदांत विचार करने वाला राजा, लेकिन ये हमारे शांति की संकल्पना है। बाहर का ये जो जग है, बाहर का दृश्य विश्व है, ये संपूर्ण दुनिया, ये संघर्ष से परिपूर्ण है। रोज आए दिन यहाँ पर इस दुनिया में नए झमेले होते रहते हैं। तो बाहर की पूरी दुनिया शांत होगी, एकदम आदर्श वातावरण होगा और उसके पश्चात में शांत हो जाऊंगी, ये हमारे वेदांत के शांति की संकल्पना नहीं है। जो बाहर की दुनिया है, जो युद्ध है, जो संघर्ष है, जो परिस्थिति है, जो पॉलिटिक्स है, आए दिन आजकल जियोपॉलिटिकल स्पेस हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट की चीजें हो, फाइनेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, रोज एक नई कोई कहानी पढ़ने को मिलती है और रोज सारी चीजें उथल पुथल होते हुए हमें आजू बाजू में दिखती है। इंटेंस एक्टिविटी बट इन द मिडल ऑफ इट इटर्नल कामनेस, विवेकानंद कहते हैं, प्रसिद्ध परिभाषा है कि आजू बाजू में हमारे संघर्ष है, कोलाहल है, लेकिन इसके बीचों बीच शांत होने की और शांत रहने की कला अगर मैंने सीखी है, देन आई एम ऑन अ परफेक्ट पाथ टू लर्न एंड स्टडी एंड प्रोग्रेस इन द वेदांता। और ये जो परिभाषा है, यही यहाँ पर हमें भगवान समझाते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका कर्मयोग अब रीजनेबल लेवल तक सिद्ध हो चुका है, जितात्मनः
जिसने अपने शरीर का स्वास्थ्य, मन की प्रसन्नता और शरीर और मन का स्थैर्य पा लिया है। प्रशांतस्य, जो अब शांत रहना सीख गया है। बार बार पर गुस्सा होना, बार बार पर चिढ़ना, बार बार भाई मुझे शॉपिंग जाना है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये सारी चीज़ें भागदौड़ जिसे हम कहते हैं, भागदौड़ अब जिसकी कम हो गई है। उर्दू में एक बहुत सुंदर शब्द है, उसे कहते हैं ठहराव, कि अपना जीवन जीते जीते एक ऐसी फेज आती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि मनुष्य के जीवन में ठहराव आ जाता है। तो अब इसके जीवन में ठहराव आ गया है। और परमात्मा समाहितः, परमात्मा तत्व, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, सत चित आनंद जिसे कहते हैं, वो तत्व क्या है। सारे उपनिषद, सारी भगवत गीता, सारे आध्यात्मिक ग्रंथ मुझे कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये क्या चीज़ है? आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू स्टडी। ऐसी जिसकी इच्छा है और एक जगह पर शांति से बैठकर समाहित चित्त होकर जो इस परमात्मा तत्व का अभ्यास कर पाता है, वो वास्तविक में बहुत भाग्यशाली है। अब समाहित चित्त कैसे करें? तो उसी के लिए हम लोगों ने अभी तक भगवत गीता का जो अभ्यास किया है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें जितनी सारी बातें समझाई है कि आगमा पाइनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। अब ये भगवान का प्रबोधन है कि सारे विषय, सारे व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं जीवन में आने जाने वाले हैं, उनकी तितिक्षा करो। न अनुशोचन्ति पंडितः, जो घटनाएं हो चुकी है, जो व्यक्ति हमारे जीवन से जा चुके हैं, या फिर जो व्यक्ति अभी तक नहीं गए लेकिन जिनके प्राण भविष्य में जाएंगे, उनमें से किसी के लिए भी विचारवंत पंडित लोग शोक नहीं करते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना काम करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये सारा का सारा भगवान का प्रबोधन हमने सुना है, उसके ऊपर विचार किया है, उसे अच्छी तरह से इंटरनलाइज किया है, तो अब तक हमें ये शांति आ चुकी है, ऐसा अजम्पशन यहाँ पे है। और मनुष्य का देखिए, मनुष्य का एक स्वभाव ऐसे होता है कि वो अपने आप को शांत और समाहित तो कर लेता है, लेकिन अपने आप ही खुद को डिस्टर्ब करने में मनुष्य स्वयं माहिर होता है कि 2, 4, 10 घंटे भगवत गीता की पढ़ाई कर ली, मे भी 2, 4, 10 महीने कर ली। अब ज़रा कहीं पर मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन फिर बीच में कोई आकर्षण आता है, बीच में कोई टेम्पटेशन आता है और फिर से हम लोग फिसल जाते हैं। फिर से अपने आप को उठाओ, फिर से प्रयास करो। तो ये फिसलन और अपने आप को चढ़ाना, फिर से फिसलना, फिर से चढ़ाना, ये प्रदीर्घ काल तक हमारा अपने आप के साथ ही संघर्ष चलता रहता है। लेकिन फिर यही पूर्व तैयारी है, यही हमारी पार्श्वभूमि है, यही हमारा फाउंडेशन है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, माने अब एकाग्र चित्त से मैं परमात्मा तत्व का अभ्यास कर सकती हूँ। और इसका परिणाम क्या है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत, उष्ण, सुख, दुख। अब शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। मुख्यतः ये त्वचा के स्पर्श से संबंधित संवेदनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर शीत उष्ण का केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो ये उपलक्षणात्मक शब्द है। उपलक्षणात्मक शब्द केवल ये कहते हैं कि चाहे त्वचा हो, आंखें हो, कान हो, इनमें से किसी भी इंद्रियों के साथ अनुकूल प्रतिकूल कोई भी विषय आए, ये व्यक्ति विचलित नहीं होता। शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मानापमानयोः। देखिए, शीत उष्ण या फिर ज्ञानेंद्रियों को मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मुझे बहुत सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है, मुझे बहुत बेसुरा संगीत सुनाई दे रहा है। आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, आज मैंने बहुत टेस्टलेस खाना खाया। तो ये जो सारी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हैं हमारी, ये मुख्यतः शरीर को होने वाली संवेदना से संबंधित है। इंद्रियों को हमारे जो संवेदनाएं होती है या फिर इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदनाएं होती है, उस स्तर के कुछ शीत उष्णात्मक द्वंद्व होते हैं। माने कुछ ऐसे द्वंद्व है जो हमारे शरीर की पीड़ा से संबंधित है, और मानापमान और सुख दुख ये मुख्यतः हमारे मन की पीड़ा और मन से संबंधित है। हाथ को गर्म लगा या फिर हाथ को ठंडा लगा, कोई अगर मुझे जख्म हो गई, तो वी आर एबल टू कंट्रोल द रिएक्शन टू सम एक्सटेंट। या फिर ये भी बात होती है कि मान लीजिए 20 साल पहले मुझे कोई
बहुत बड़ा अपघात हुआ था, या फिर मान लीजिए मेरा हाथ जल गया था और 20 साल पहले मुझे बहुत दर्द हुआ था, फिर हमने ड्रेसिंग करवाया, डॉक्टर के पास गए वगैरह। 20 साल में वो सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था या फिर जो भी अगर जख्म हुआ था, तो 20 सालों में वो भर जाता है, हम लोग उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन 20 साल पहले जो जख्म मेरे मन को हुआ था, जो पीड़ा मेरे मन को हुई थी, वो हम लोग नहीं भूलते। शरीर के स्तर पर द्वंद्व रहित होना, ये ऑन वन लेवल इट इज़ ईजी, इट इज़ रिलेटिवली ईजी कि शरीर को होने वाले द्वंद्वों को सहन करना या फिर उनमें समान रहना। लेकिन मन के स्तर पर होने वाले द्वंद्वों में समान रहना या फिर उनमें स्थिर रहना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। बहुत सारे अच्छे प्रसंग जो पुराने हैं या फिर बहुत सारे बुरे प्रसंग जो पुराने हैं, उन्हीं को हम लोग पकड़ कर बैठते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते रहते हैं। पुरानी फाइलें, पुराने फ़ोटो निकाल कर देखिए। 20 से 25 साल पहले जब मैं स्कूल में जाती थी तो देखो मुझे फर्स्ट ये गोल्ड मेडल मिला था, ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था, ये मैं मेरिट में आई थी, ये देखो मेरा फ़ोटो पेपर में आया था, ये देखो इतने सारे लोगों ने मुझे इतनी सारी शाबाशी दी थी, वगैरह वगैरह। हम लोग फ़ोटो खुद देखते हैं, वो मेडल्स देखते हैं, वो न्यूज़पेपर के कटिंग्स देखते हैं, वो खुद भी देखते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं सारी बातें कि देखो भाई मेरा ये, मेरा वो, मेरा बचपन ऐसा था। अच्छी बातों का भी संस्कार रहता है, बुरी बातों का भी संस्कार रहता है, और मन के ऊपर ये जो संस्कार है, इन्हें क्षीण करना, इन्हें मिटाना और इनसे होने वाले द्वंद्वों से अपने आप को मुक्त करना, ये साधक के लिए कठिन बात मानी गई है। इसीलिए दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में बहुत सारे प्रिलिमिनरी मेथड्स दिए गए थे कि काम क्रोध के द्वंद्वों को सहन करो, रजोगुण को कम करो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे भगवान ने इन द्वंद्वों को कम कैसे करो ये कोई टेक्निक नहीं दिया है, केवल इतना ही कहा है कि जितात्मनः माने अपने आप पर नियंत्रण करने के पश्चात, शांत होने के पश्चात, परमात्मा में एकाग्र होने के पश्चात, ये जो मनुष्य है ये इसका व्यवहार डे टू डे लाइफ में समान हो जाता है। माने उसके शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर जितने सारे अनुकूल प्रतिकूल अनुभव आते हैं, इसमें यह व्यक्ति स्थिर होता है, द्वंद्व रहित होता है। हम साधकावस्था में आज हैं, साधकावस्था में हम लोग पूरी तरह से द्वंद्व रहित नहीं हुए, वी आर ऑन दैट पाथ। लेकिन केवल इतना ही देखें कि 5 साल पहले जितना मुझे गुस्सा आता था, अब उतना गुस्सा नहीं आता। 5 साल पहले मुझे जितना बुरा लगता था, जितना दुख होता था, उतना आज नहीं होता। तो 5 साल पहले द्वंद्वों से मैं जितना व्यथित होती थी या 10 साल पहले होती थी, उससे अब मेरी प्रगति हो गई है। मे बी आई एम नॉट कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड येट, दैट इज़ फाइन, लेकिन एटलीस्ट आई नीड टू बी ऑन द प्रोग्रेस पाथ कि पहले से अब विकार वशता कम हो गई है और पहले से द्वंद्वों के ये जो आने जाने वाले द्वंद्व है, इनका विकार और इनका प्रभाव मेरे जीवन में, मेरे मन में कम हो चुका है। और यही बात आगे समझाते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये जो मनुष्य है जिसका कर्मयोग अब काफी हद तक सिद्ध हो चुका है, जिसकी प्रतिक्रियाएं, जिसके रिएक्शंस अब नियंत्रित है, अनुकूल प्रतिकूल होने पर जब वो विचलित नहीं होता, शांत है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, एकाग्र हो सकता है जल्दी। अब इस व्यक्ति की ही अवस्था आगे कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है। एक है ज्ञान की तृष्णा। ज्ञान और विज्ञान, इन 2 शब्दों के अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। हम लोग केवल एक ही अर्थ यहाँ पर आज देखेंगे। ज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ पर शाब्दिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज। विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभव का ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान। तो आध्यात्मिक इस क्षेत्र में आज जो यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही है, ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कर्मयोग क्या है, कर्मयोग के प्रिंसिपल्स क्या है, ध्यान योग क्या है, उसका टेक्निक क्या है, जीव माने क्या, परमात्मा माने क्या, ये सारा शाब्दिक ज्ञान है। एक हद तक शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करने की हमारे अंदर लालसा होती है, इच्छा होती है, तृष्णा होती है। एक हद तक वो मान्य है, ग्राह्य है, होनी भी चाहिए। भाई आई हैव टू नो ये जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
इनका ऐक्य होना कैसे संभव है, उसके लिए एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, ये क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक श्रवण, वाचन और अभ्यास करना अपरिहार्य है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कुछ इस तरह है कि मराठी में बहुत सुंदर उसके लिए शब्द है, ज्ञानाची वकवक, क्रेविंग फॉर नॉलेज, ज्ञान की लालसा, ज्ञान की पिपासा उसकी समाप्त ही नहीं होती। उसकी बुद्धि हमेशा भूखी रहती है। बात मेरी हो रही थी किसी से, वो कह रही थी मुझसे कि मुझे ना बचपन से भगवत गीता बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि अब थोड़े मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, मेरे पास समय है, तो मैं चाहती हूँ अब मैं गीता की पढ़ाई करूँ, तो मुझे बताओ कौन सी किताब से करनी है, उसने मुझे पूछा। तो मैंने कहा भाई ये एक हद टीका है, एक दो कमेंट्री है, पढ़ के देखो, यू कैन ट्राई इट आउट। तो कहती हाँ लेकिन क्या है, देखो मुझे ना बचपन से गीता तो मुझे खुद को पसंद है इसलिए पढ़नी है, लेकिन हमारे कॉलोनी में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर रामचरितमानस का बहुत बड़ा एक ग्रुप है और सारे लोग इकट्ठा कर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो मुझे रामचरितमानस भी रोज़ शाम को 4 बजे जाके उनके यहाँ पढ़ना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सुबह के समय पे गीता पढ़ लो और फिर शाम के समय पे रामचरितमानस पढ़ लो। नहीं फिर ऐसी बात नहीं है, मुझे ना हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप, तो वो सारे लोग इकट्ठा आकर समर्थ रामदास स्वामी उनके मनोबोध का अभ्यास कर रहे हैं। मनाचे श्लोक नाम का ग्रंथ है मराठी में, तो मुझे ना वो मनाचे श्लोक है उसका भी अभ्यास करना है। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि तुम उपनिषद पढ़ो, तो मुझे उपनिषद भी पढ़नी है। फिर मुझे मेरे यूट्यूब के फीड में आया था कि पंचदशी सुनो, तो मुझे पंचदशी भी सुननी है। अब मैंने कहा भाई इतने सारे 5-5 ग्रंथों की पढ़ाई तो तुम एक साथ बैठ के नहीं कर सकती, कोई एक ग्रंथ चुन लो, एक ग्रंथ का ढंग से अभ्यास कर लो, एक कोई भी ग्रंथ तुम्हें समझ में आएगा तो बाकी की सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। वेदांत में अपडेट नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो सारे ग्रंथों में समान है। जीव, जगत, ईश्वर, माया, ब्रह्म और इन 5 घटकों का एक दूसरे के साथ संबंध, ये बातें अगर आपकी किसी भी एक ग्रंथ से क्लियर हो गई तो कोई भी ग्रंथ नया पढ़ने से नॉलेज में अपडेट नहीं होता। बस थोड़े दृष्टांत बदलते हैं, थोड़ी टेक्निक्स बदलते हैं, पढ़ाने का तरीका बदलता है, लेकिन बेसिक शास्त्र और बेसिक सिद्धांत में कोई अपडेट नहीं है। ये बातें मनुष्य को जब तक क्लिक नहीं होती तब तक वो ज्ञान संपादन करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान संपादन करने के लिए भी भटकता रहता है। उसकी तृप्ति ही नहीं होती, उसकी तृष्णा समाप्त ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अभी तक ध्यान योग के लिए पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज अटेन करने की आपकी जो लालसा है, तृष्णा है, नाउ टू सम एक्सटेंट इट हैज बीन सैटिस्फाइड, नाउ यू फील ओके कि नाउ आई नो, आई अंडरस्टैंड कि इसमें ग्रंथों में क्या कहा गया है, मुझे बेसिक प्रिंसिपल सारे समझ में आ गए हैं। अब मैं ये सारे जो थ्योरेटिकल ग्रंथ किताब है इन्हें बाजू में रख के अब मैं शांति से बैठ सकता हूँ, अब मैं शांति से अभ्यास कर सकता हूँ। अंदर से ये प्रेरणा आना बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर से ये तृष्णा समाप्त होना, कम होना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जाकर मनुष्य आगे ध्यान योग का प्रत्यक्ष अभ्यास कर पाता है। और ऐसा ये जो व्यक्ति है ये ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब प्रत्यक्ष जो योगी जिसका ध्यान योग सिद्ध हो चुका है उसको अब शाब्दिक ज्ञान की भी लालसा नहीं रही और अनुभव ज्ञान की भी लालसा नहीं रही। ये अंतिम योगी का लक्षण है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही वो स्थिर हो चुका है, स्थित हो चुका है। कूटस्थ शब्द का अर्थ है निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं होता। जो हमने राजा की कथा देखी थी कि आजू बाजू में तूफान है, आजू बाजू में बहुत संघर्षमय परिस्थिति है, लेकिन अंदर से जो जरा भी विचलित नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। कूट ये शब्द स्पेसिफिक है। संस्कृत में कूट ये शब्द एक मेटल ब्लॉक के लिए कहते हैं। सोनार जब सोने के गहने बनाता है उसके पास एक मेटल ब्लॉक होता है। मराठी में उसे आयरन कहते हैं, संस्कृत में उसे ही कूट कहते हैं। ये आयरन या फिर कूट या फिर मेटल ब्लॉक उसके ऊपर गरम सोना रखकर उसके ऊपर सोनार हथौड़ी से मारता है। कभी 1, 2, 3, 4, 50,000 घाव मार के गहने बनाता है। लेकिन ये कूट या फिर मेटल ब्लॉक की एक स्पेशलिटी है, उस कूट को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर सोना रखा है या चांदी रखी है या लोहा रखा है,
उसके ऊपर जो गहना है वो चूड़ी बना रहे हैं या नेकलेस बना रहे हैं या मुकुट बना रहे हैं या जंजीर बना रहे हैं, या फिर उसके ऊपर 1 घाव मारा, 50 मारे, 2000 मारे, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से निर्विकार रहता है। तो कूट के बिना कोई भी गहना बन नहीं सकता, लेकिन किसी भी गहने के बनने से कूट में कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा माने शुद्ध चैतन्य माने सच्चिदानंद, इसके अधिष्ठान पर यह संपूर्ण सृष्टि कार्यरत होती है। इसी के अधिष्ठान पर मेरा देह कार्यरत होता है। देह भले ही देह का जन्म हो, देह की मृत्यु हो, देह बूढ़ा हो, देह के बाल सफेद हो, देह क्षीण हो, इसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, 2-4 हड्डियां टूट जाए, इससे वो परमात्मा तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा है इसलिए वो देह ऑपरेट करता है, लेकिन देह में होने वाले या फिर संसार में होने वाले किसी भी बदल से कूट में, आयरन में, उस मेटल ब्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो परमात्मा, वो चैतन्य मैं हूं, इस आत्मानुसंधान में, इस आत्म स्थिति में वो आत्मज्ञानी महात्मा अखंड रहता है। व्यावहारिक जग में वो सबके साथ व्यवहार करता है, व्यवहारिक सत्ता के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन मन ही मन में वो हमेशा अविचल रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी व्यवहार हो रहा है अनुकूल प्रतिकूल, वो केवल देह और देहादि सापेक्ष जगत में हो रहा है। प्रत्यक्ष चैतन्य में कोई बदलाव नहीं, कोई विकार नहीं, इसलिए उसे कूटस्थ कहा है। विजितेंद्रिय का विचार हमने अभी किया था जितात्मनः में, कि जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अब ये बहुत कठिन बात है, मैं सोच रही थी जरा। समलोष्टाश्म कांचनः माने जिसके दृष्टिकोण से मिट्टी और पत्थर और सोना ये बिल्कुल समान है, नो चेंज, नो डिफरेंस। आजकल अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा 1 तोले सोने की कीमत हो गई है। हैदराबाद में हमारे सोने का बहुत बड़ा फैसिनेशन है। ज़रा सा ये कुछ हुआ नहीं कि लोग उठकर ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं, ज्वेलर के शॉप में, और यहाँ 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे कोई लेता नहीं, सारा तोले में, किलो में लोग सोना लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो खाना खाते हुए केवल चावल और अचार खाएंगे, लेकिन हाथ पे सोना चाहिए, सोने की चेन चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, तो सारा पैसा सेव करके सोना लेके आएंगे। इतना बड़ा यहाँ पर क्रेज है। तो मैं सोच रही थी कि ये जो महात्मा है, इस महात्मा की तरह सारे लोगों की दृष्टि वास्तव में हो जाए तो सारे बेचारे जो ज्वेलर्स हैं उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई उनके शॉप में नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। बहुतांश लोग इस दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे, बहुतांश लोग इस तरह से विचार नहीं करेंगे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवान ने वो प्रपोर्शन लिख के रखा है। 1000 लोगों में केवल 1 ही व्यक्ति ऐसा विचार कर पाएगा कि भाई इन एसेंस ये सारे दृश्य विश्व के घटक हैं, चाहे वो सोना हो, मिट्टी हो, लोहा हो, पत्थर हो, ये सारे केवल नाम रूप है, आकार है। ये सारे, इन सारे चीज़ों की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिस एक अधिष्ठान पर होता है, केवल वो अधिष्ठान, केवल वो परमात्मा सत्य है। और ये नाम रूप, आकार, रंग सारे आने जाने वाले हैं, सत्य नहीं है, ब्रह्मरूप है। इस दृष्टिकोण से वो देखता है और इसलिए उसके दृष्टिकोण से ये समलोष्टाश्म कांचनः होता है। ये सारा जो विचार है भगवान ने 7वें 8वें श्लोक में कहा, और यही विचार 9वें श्लोक में आगे कंटिन्यू होता है। सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। हितैषी, मित्र, अपरिचित, मध्यस्थ, द्वेष करने लायक, रिश्तेदार, सज्जन और दुर्जन, इन सबके विषय में समबुद्धि रखने वाले पुरुष की योग्यता विशेष होती है। अब ये जो व्यक्ति है, ये प्रत्यक्ष ध्यान का प्रबोधन शुरू करने से पहले किस तरह मनुष्य का विचार हो, किस तरह उसका वैचारिक स्थैर्य हो, शारीरिक स्थैर्य, मानसिक स्थैर्य, बौद्धिक स्थैर्य, वैचारिक स्थैर्य और दृष्टिकोण किस तरह से हो, इसका वर्णन ये पूरा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये बीच वाले जो 2 श्लोक है थोड़े से ट्रांजिशन के श्लोक है, कि कर्मयोग अब सिद्ध हो चुका है, शांति स्थैर्य आ चुकी है,
अब पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं हुआ, बट रिलेटिवली स्टेबल ऐसा जो व्यक्ति है, इसका जो विचार करने का तरीका है, उसमें ये सोचता है कि चाहे मेरा सुरुद हो, अलग अलग यहाँ पर शब्द उपयोग किए गए हैं और इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस है। सुरुद माने वो व्यक्ति जो अनपेक्ष वृत्ति से मुझ पर कोई उपकार करता है या फिर मेरी कोई मदद करता है। ऐसा व्यक्ति जो मेरा कल्याण चाहता है लेकिन मुझसे जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है। व्यवहार में हमारे जीवन में जितने सारे रिश्ते हैं वो सारे के सारे स्वार्थ और लेन देन पर टिके हैं। इवन एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माता पिता, उनके बच्चे हो, भाई भाई हो, बहन हो, सारे ये रिश्ते लेन देन पर, भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें भी मेरे लिए इतना सब कुछ करना चाहिए। तो परिवार के लोग सुहृद हो ये नेसेसरी नहीं है। एक आध कोई हो भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होते। परिवार वाले ही होता है। सुहृद होने की क्षमता समाज में केवल संत महात्मा रखते हैं। वो दूसरों को केवल देने का सोचते हैं, दूसरों से लेने का जरा भी नहीं सोचते। ऐसी कळवळ्याची जाती करती लाभावीण प्रीति। कळवळा माने कंपैशन उनमें इतना होता है, करती लाभावीण प्रीति। उनको पर्सनल गेन कोई नहीं, पर्सनल बेनिफिट कोई नहीं, फिर भी सामने वाले का कल्याण हो इस दृष्टिकोण से वो उसके ऊपर प्रेम करते हैं। ऐसे संत महात्मा सुहृद होते हैं। दूसरे मित्र हमारे जीवन में जो हमारी मदद तो करते हैं लेकिन फिर अपेक्षा भी रखते हैं, भाई तुम बीमार थे तो मैंने आके तुम्हारी इतनी हेल्प की थी, अब तुम भी मेरी हेल्प करो, वो मित्र है। अरी माने शत्रु। शत्रु वो होते हैं जो हमारा नुकसान करते हैं। अब नुकसान करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया, तुमने भी मेरा नुकसान किया। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया फिर भी तुमने मेरा नुकसान किया। अब इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें हेल्प की थी फिर भी तुमने मेरा नुकसान किया। तो ऐसे अलग अलग कारणों से लोग नुकसान करते हैं, वो सारे शत्रु माने अरी होते हैं। उदासीन माने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे जस्ट डोंट केयर, दे आर नॉट बॉदर्ड। वो भी मैं ठीक हूँ, मेरा काम ठीक है और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी प्रगति हो जाए, तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, तुम बीमार पड़ो, मुझे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मैं ठीक हूँ, अपना काम ठीक है। ऐसे उदासीन लोग समाज में बहुत है, हमारे आजू बाजू में है। तो ऐसे उदासीन लोग। मध्यस्थ माने कई बार दो लोगों में झगड़े होते हैं तो एक तीसरा कोई आके बीच में मीडिएशन करता है कि भाई दोनों पार्टीज में कुछ बनाव हो जाए, इसकी भी सुनी जाए, उसकी भी होनी जाए, दोनों की माने शत्रुत्व है तो शत्रुत्व कम हो जाए। ऐसा मध्यस्थी करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग द्वेष के बिल्कुल द्वेष करने लायक है, अत्यंत दुराचारी लोग हैं, अन्याय करने वाले हैं। कई कबार होता है कि किसी को देख कर ही हमारे मन में चिढ़ आती है, घृणा आती है एकदम कि पता नहीं कैसा व्यक्ति है। कभी कभार उसका किरदार बहुत खराब है, चरित्र खराब है, दूसरों को बहुत परेशान करता है, हिंसा करता है, अत्यंत मलिन है, नहाया नहीं है, ढंग के कपड़े पहने नहीं है, बदबू आ रही है। तो कई बार ये होता है कि हम लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। बंधु माने हमारे परिवार में ही जो हमारे हितचिंतक है। बंधु माने मेरा भाई बहन, माता पिता, मेरे बेटा बेटी, जिनसे हमारी अच्छी बनती है, जो हमारा हित व्यावहारिक दृष्टि से जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा हित चिंतन करते हैं, ऐसे हमारे बंधु। साधु माने समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो पारमार्थिक दृष्टि से सुहृद है। अब पहले जो हमने सुहृद देखा वो व्यावहारिक दृष्टि से भी कोई हो सकता है कि किसी ने आकर मेरी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, किसी ने आकर मुझे कपड़े दे दिए, किसी ने आकर मेरा एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिया, वो भी सुहृद है कि उसे मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये साधु वो है कि वो पारमार्थिक दृष्टि से सुहृद है, माने केवल मेरे प्रापंचिक कल्याण की नहीं, तो जो मेरे अंतिम कल्याण के बारे में सोचता है और उसके लिए जो समाज में सत्कर्म करता है उसे साधु कहते हैं। और अंत में कहा है पापी। अब पापी माने अत्यंत दुष्कर्म करने वाला। हमने द्वेष्य देखा था कि ये व्यक्ति द्वेष्य भी है, द्वेष करने लायक है, अरी है, शत्रु है, पापी है। और ये इन जनरल पापी ऐसा है कि जो समष्टि के स्तर पे बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़े। शत्रु केवल मेरा एक हो सकता है कि उसने केवल आके मेरा अकेले का नुकसान किया, लेकिन पापी वो है जो बहुत बड़े स्तर पर बड़े दुष्कर्म करता है। रावण और दुर्योधन जैसे लोग जो बहुत बड़ी मात्रा में समाज में हिंसा करते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे लोग पापी।
अब इतने सारे तरह के लोगों से हम लोग दिन प्रतिदिन घिरे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है समबुद्धिर विशिष्यते। यहाँ पर जो साधक है या फिर सिद्ध है वो इन सारे लोगों की तरफ समान दृष्टि से देखता है। पिछले श्लोक में कहा था समलोष्टाश्म कांचन, वो सारे वस्तुओं की तरफ समान दृष्टि से देखता है। इस श्लोक में कहा कि वो सारे व्यक्तियों की तरफ समान दृष्टि से देखता है। व्यक्तियों की तरफ समान दृष्टि से देखना माने क्या? तो उपाधि की संकल्पना, जिसका हमने पहले कई बार विचार किया हुआ है कि उपाधि देह, रंग, रूप, नाम, आकार, ये केवल उपाधि है, बाहर की एक पदवी है, बाहर से चैतन्य को लिमिट करने वाला एक आकार है। या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य असे सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिति। उपाधि माने देह, आकार जो आने जाने वाला है, लेकिन उपाधि में अंदर बंदिस्त जो उपहित चैतन्य है वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, वो हमेशा समान रहता है। तो पापी, सुहृद, उदासीन, मित्र, बंधु, परिवार, सब लोगों में चैतन्य समान है। एक ही चैतन्य है, एक ही चैतन्य में अलग अलग देह, अलग अलग आकार, रंग, रूप के वजह से अलग अलग लोग निर्माण हुए। अज्ञानी व्यक्ति उस बाहर की उपाधि को देखता है, ज्ञानी व्यक्ति अंदर के उपहित चैतन्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये केवल पारमार्थिक दृष्टि यहाँ पर बताई जा रही है। व्यावहारिक सत्ता में जैसे मैंने कहा कि हमें ये हमेशा फर्क करना चाहिए। व्यावहारिक सत्ता में दुराचारी व्यक्ति के साथ दुराचारी व्यक्ति जैसा वर्ताव करना ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति कोई बहुत बड़ा गुनहगार है तो उसे शिक्षा करना, उसे अनुशासन करना आवश्यक है। किसी ने मेरे घर में चोरी की तो उसके खिलाफ एफआईआर करना वो भी आवश्यक है। बस मन में उस चोर के प्रति, उस क्रिमिनल के प्रति, अपराधी के प्रति, टेररिस्ट के प्रति घृणा होने की आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिक सत्ता में उसे कड़ा सा कड़ा दंड दिया जाए, अत्यंत कठिन शिक्षा दी जाए, ये सब आवश्यक है। ये महात्मा वो व्यावहारिक सत्ता में सब कुछ करता है, लेकिन मन में, उसके मन में इन सारे दुराचारी, पापी, कुकर्मी लोगों के प्रति घृणा नहीं होती और सदाचारी, सत्कर्मी लोगों के प्रति कोई विशेष लगाव भी नहीं होता। चैतन्य स्वरूप से वो सबको समान दिखता है। तो ये सारा जो विचार है, ये 9वें श्लोक तक विचार भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और अब 10वें श्लोक में आगे इतनी सारी पूर्व तैयारी होने के पश्चात प्रत्यक्ष एक जगह पर बैठकर ध्यान कैसे करें, उसकी विधि और उसकी डिटेल्स भगवान बताएंगे। अगले सत्र में हम लोग 10वें श्लोक से आगे विचार करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। श्री राम।